तो बात शुरू होती है आईसीसी के उस ऐतिहासिक फैसले से जहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दैफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। आईसीसी का कहना है कि इन तीनों के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इजराइल और हमास ने इन आरोपों को खारिज किया है। समझेंगे पूरी कहानी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये रोम संविधि के एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से गाइड किया जाता है। दरअसल 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने मिलकर एक कानून तैयार किया। इसी कानून के तहत एक संस्था बनाने की बात कही गई जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 1 जुलाई 2002 को आधिकारिक तौर पर आईसीसी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकना है। आमतौर पर आईसीसी 4 तरह के मामलों की जांच करता है: नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामक अपराध। अंग्रेजी में कहें तो जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड द क्राइम ऑफ अग्रेशन। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है और अभी मौजूदा वक्त में इसके 124 सदस्य देश हैं। यहाँ आईसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें, जैसे कि आईसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संगठन नहीं है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के साथ तमाम मामलों में सहयोग बना के चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित सिविल मामलों का एक कोर्ट अलग से है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये देशों के बीच के आपसी विवादों पर सुनवाई करता है। आईसीजे को किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या उसे गिरफ्तार करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना की गई। ये व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। अपने फैसले को लागू करवाने के लिए आईसीसी के पास खुद का कोई पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है, यानी एक कोर्ट के रूप में अपने आप को फंक्शन कराने के लिए ये अपने सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर रहता है। दुनिया भर में 124 देश इस आईसीसी के सदस्य हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसे देश इसके सदस्य नहीं हैं। इन सभी देशों की अपनी कुछ शर्तें हैं। बात भारत की करें तो भारत ऐसा मानता है कि आईसीसी का सदस्य बनने से उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकता है। साथ ही भारत आईसीसी से कुछ अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी चाहता है, जैसे कि इसके साक्ष्य संग्रह में कठिनाई है, यहाँ पर निष्पक्ष अभियोजकों का अभाव है और अपराध की परिभाषा में इसकी अस्पष्टता है। इन्हीं सब मुद्दों के चलते भारत ने आईसीसी की सदस्यता अभी स्वीकार नहीं की है। आईसीसी केवल सदस्य देशों के मुकदमों या मामलों की ही सुनवाई कर सकता है तथा इसमें मामले की सुनवाई की कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जैसे कि जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत द्वारा उस मुद्दे या अपराध की सुनवाई या जांच करने से इनकार कर दिया गया हो, जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा किसी मुद्दे को आईसीसी के पास भेजा गया हो। अब हुआ यूं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बंदूकधारियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को गाजा ले जाया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में हमास को खत्म करने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा की हमास प्रशासित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अभियान में अब तक 44,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आईसीसी के मुताबिक मोहम्मद दैफ पर हत्या, यातना, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं। वहीं नेतन्याहू और गैलेंट पर गाजा में नागरिकों के खिलाफ हमले और भूख को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे यहूदी विरोधी 19वीं सदी के ड्रेफस ट्रायल जैसा बताया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हमास ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया और देशों से इन वारंट्स को लागू करने की अपील की। इजराइल का दावा है कि मोहम्मद दैफ जुलाई में गाजा में एक हवाई हमले में मारे गए थे, लेकिन आईसीसी का कहना है कि उनके जीवित होने या ना होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब आईसीसी के इन वारंट्स को लागू करना आसान नहीं होगा।
आईसीसी के 124 सदस्य देशों को तय करना होगा कि इन वारंट्स पर कार्रवाई कैसे की जाए, क्योंकि इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक जटिल अध्याय भी है। आप क्या सोचते हैं कि आईसीसी के इन कदमों से न्याय मिलेगा या ये सिर्फ एक और विवाद बनकर रह जाएगा? और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहें ध्येय टीवी पर, जहां हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।